अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी हम सभी का फेवरेट आलू समोसा रोल अप की रेसिपी। आलू समोसा बनाने का एक क्विक और इंस्टेंट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें ना ही ये ऑयल सोक करेंगे, ना ही नरम पड़ेंगे और ना ही फ्राई करते वक्त खुलेंगे। आलू के समोसे बनाना इतना आसान कर दिया है मैंने कि एक वक्त में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी आलू समोसा रोल अप बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई चाय पीने वाला कप घर में है तो आप उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन को मैंने इस तरह थोड़ा-सा मसल लिया है। अजवाइन को इस तरह मसल कर ऐड करने से इसके सीड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी इस्तेमाल करने से ये नरम बनेंगे, फिर खस्ता नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो 5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब आपने सबसे पहले इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इसके क्रम्स से बनने चाहिए। तो देखिए, इस तरह से जब मुट्ठी सी बनना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि जो हमने इसमें ऑयल की क्वांटिटी डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अभी इस स्टेज पे आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही आपने मिक्स करना है। अब इसको गूंदने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी आपने एकदम सारा नहीं डालना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। मैं अपने काम को आसान कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसकी डो गूंद लूंगी। इससे बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको गूंद कर तैयार कर सकते हैं। बस डो आपने बिल्कुल स्मूथ करनी है। डो को इतना गूंदना है कि बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सी डो हो जाए। तो इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम आसानी से हो जाता है। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और बहुत अच्छा और स्मूथ सा जो आटा है ना, वो गूंद कर तैयार हो जाता है। तो देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब जो मैंने बाउल लिया है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और अब आटे को मैं थोड़ा-सा सेट करूँगी और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगाऊँगी और अब मैं इस आटे को रेस्ट दूँगी। उसके बाद फिर हम इसके समोसे बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा-सा ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अब इसको मैं कवर कर दूँगी किसी कपड़े से, किसी प्लेट से भी आप इसको कवर कर सकते हैं और इसको हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसके मज़ेदार क्रिस्पी से समोसे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, मगर मैश करने में थोड़ी-सी गुठलियाँ रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करा है। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का। आप चाहें तो मिर्चों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और ऐड करूँगी इसमें क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला। होममेड गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्वार्टर टी स्पून ऐड किया है। अब शामिल करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी आपने ऐड करनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके अलावा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया है, जिसको मैंने बारीक काट के 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें थी बड़े साइज़ की, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप को गाढ़ा किया जाता है। ये मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि आलू देखें इस स्टेज पे थोड़े स्टिकी हो रहे होते हैं, ठीक है? तो इनकी जो चिपक होती है ये उसको ख़त्म कर देता है। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने से इसकी जो चिपक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फ्राई करते वक़्त जिसकी फिलिंग होती है, जिसकी स्टफिंग बनकर तैयार होती है, वो भी बाहर नहीं आती। तो यहाँ पर देखें, परफेक्ट सी हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो डो को मैंने रेस्ट दिया था उसको आधा घंटा गुजर चुका है। कपड़ा हटाएंगे और यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से डो हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब इसको इस स्टेज पे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है और एक जिस तरह से हम रोटी पकाते हैं इसी तरह से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद आपने काउंटर पर ले आना है इसको और काउंटर पर आपने थोड़ा-सा मैदा डस्ट ऑफ कर देना है। ठीक है? ये चिपकेगा नहीं, मगर फिर भी मैंने इस पे मैदा लगा दिया है। अब आपने इसको इस तरह से बेलना है जैसे कि आप रोटी बेलते हैं।
तो रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेल रही हूँ और आपने इसको इतना पतला बेलना है जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और कोशिश करिएगा कि ये बिल्कुल गोल बने। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके सेंटर में मैं एक छोटी कटोरी है मेरे हाथ में, ये मैं रख दूँगी। आपके पास छोटी कटोरी नहीं है तो आप किसी जार का कवर भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और इसको सेंटर में इस तरह से रख देंगे। अब जो आलू की स्टफिंग मैंने बनाकर रखी थी वो मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। और इस स्टफिंग को आपने किसी स्पून, स्पैचुला या फिर बटर नाइफ की मदद से इसको इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। इसके सेंटर को आपने बस कवर नहीं करना जिस जगह कटोरी रखी हुई है, बाकी ओवरऑल आपने इस पूरी रोटी के ऊपर इस स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर देखें तमाम स्टफिंग को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था और छुरी की मदद से, बटर नाइफ की मदद से मैंने इसको इवन भी कर दिया है ताकि ये बिल्कुल एक सी लेवल में रहे। कटोरी को रिमूव कर देंगे और अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, इसकी मदद से हम इसको कट करेंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके पीसेस कर लूँगी और इससे मैं तकरीबन 16 समोसे बनाकर तैयार करूँगी। यानी मेरे पास 2 पेड़े हैं तो मेरे पास 32 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखें कितना क्विक और इंस्टेंट तरीके से हम समोसा बनाकर तैयार करेंगे, जो एक वक्त में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप रमज़ानों में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ानों में भी ये रेसिपी आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। अब जिस जगह मैंने कटोरी रखी थी उस हिस्से पे मैं यहाँ पर पानी का ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको सील करेंगे तो ये पानी जब इस पे लगा हुआ होगा तो ये स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी खुल के और अच्छी तरह से समोसा सील हो जाएगा। तो देखें इसको मैं बैक साइड से ट्विस्ट करती हुई फ्रंट पर लेकर आऊँगी और इस तरह से जो इसका कॉर्नर है इसको मैं अच्छी तरह से स्टिक कर दूँगी, क्योंकि इस पे मैंने पानी लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो देखें एक रोल अप हमारा तैयार हो चुका है। एक रोल अप मैं आपको और बता देती हूँ कि बैक साइड से थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हुए और टाइटली फोल्ड करते हुए आपने इसको फ्रंट पे लेकर आना है और कॉर्नर को इसके आपने अच्छी तरह से सील कर देना है ताकि फ्राई करते वक़्त ये सील खुले नहीं। तो बहुत आसान है, बिगिनर्स मेरी बहनें जिन्होंने न्यू कुकिंग स्टार्ट करी है वो भी बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखें कितने ढेर सारे मैंने समोसे बनाकर तैयार कर लिए थे। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें आप ढेर सारे समोसे एक वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जो रेशियो मैंने आपको मैदे और आलू का बताया है, इसी क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है। तो आपकी इफ्तार पार्टी के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। स्कूल में बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं या इसको एज अ टी टाइम में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। अच्छा, अब आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात। ऑयल आपने ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, क्योंकि तेज़ गरम ऑयल में अगर आप इन्हें डालेंगे तो ये समोसे जो हैं इसकी जो लेयर्स हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हल्के गरम ऑयल में आपने इन्हें डालना है और इसको डालने के बाद चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करना, लो फ्लेम पे ही आपने इन्हें फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट में ये अंदर तक पक जाएंगे। ऊपर से ये बिल्कुल लाइट ब्राउन होंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट तक इनको डालने के बाद ऑयल में आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। 2 से 3 मिनट में ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, थोड़े से फर्म हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप इन्हें चलाएं, इनको फ्लिप करें ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर देखें इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं डाले हुए और आप देखें माशाल्लाह से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो मीडियम की तरफ है और यहाँ पर हमारे समोसे जो हैं 8 से 10 मिनट के बाद तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत सा कलर इन पे आ चुका है और ये दिखने में भी कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, क्रिस्पी से हमारे समोसा रोल अप्स तैयार हो चुके हैं, जिनको मैंने तैयार किया है बहुत ही कम टाइम में। तो एक समोसा मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें आप, अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, इसकी एक एक लेयर पक चुकी है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो बेस्ट है ये आलू समोसा रोल अप्स आपकी हाई टी पार्टी के लिए, आपके इवनिंग स्नैक के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो इसको आप सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ या किसी भी सॉस के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाएं और आज ही ये रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।